करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। डिनोटेड बाय आई इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन टी, है ना। इसकी यूनिट एम्पियर। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करे वो जाएगा अपना कंडक्टर, है ना। किस लिए होता है कंडक्टर? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज इट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये कंडक्टर होते हैं। अपन इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल विच डोंट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जो डोंट अलाउ करे फ्लो करंट इंसुलेटर हो जाते हैं, ये तो पता ही है। सेमीकंडक्टर होता है द मटेरियल विच इट इंसुलेटर एट नॉर्मल टेम्परेचर बट वर्क एज अ कंडक्टर विन राइज ऑन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर मीन्स जो सफ़ेद वो नहीं लगे रहते सोलर पैनल, वही होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का काम करेंगे, नहीं तो वो इंसुलेटर रहेंगे, ऐसा रहता है ना। एसी तो तुमको पता ही है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट होता है द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज बटन मैग्नीट्यूड चेंज और नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और नहीं हो सकता, इस टाइम के ऊपर रहता है। मतलब डज नॉट रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। नॉट मैग्नीट्यूड चेंज और नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। उस पर से इसके दो टाइप बनते हैं, स्टेडी करंट, द करंट हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों चेंज ना हो तो स्टेडी हो जाएगा, मीन्स एक सा, और एक चेंज हो जाए मीन्स द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, है ना। तो ये ऐसा आरा टेढ़ा हो जाता है। अल्टरनेटिंग करंट पे जाते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? द करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों चेंज होंगे विद टाइम के साथ, तो ये अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। तो इसकी ये ऐसी सांप जैसी हो जाएगी। इसके लिए अपनी ड्रिप वेलोसिटी रहेगी। ड्रिप वेलोसिटी क्या रहेगी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन drifted towards the positive end of conductor. The average value of velocity of free electron drifted towards the positive end मीन्स जो ऐसी मुड़क रही है, ये ऐसे टिक टिंग ड्रिफ्ट हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। वही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी मीन्स टर्न होने की वो। तो वी डी क्या लगेंगे u1 + u2 + u3 और एन नीचे उसके नंबर, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अ करंट, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा एक सिलेंडर बनाएंगे, उसकी डिस्टेंस एल ले लेंगे। तो बी डी अपना इस साइड जा रहा है तो प्लस मतलब बैटरी जोड़ देंगे। तो इसमें रहेगा लेट एन बी ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एन इक्वल टू एन ए एल, ये होता ही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, शुरू में पढ़ा सबसे पहले ही पढ़ा था अपन ने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो होता है एन ई। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन ए एल ई, मतलब अपन को पता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, है ना। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई हो जाएगा क्यू की वैल्यू रख देंगे एन ए एल ई, है ना। एन की वैल्यू एन ए एल हो जाएगी, ई हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अपॉन में आ गया वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी इसमें कौन सी इस्तेमाल होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। टर्न हो रहा है वी डी लिया है अपन ने इसलिए वी डी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है तो एल हो जाएगा। तो आई अपन को पता है क्या होता है क्यू अपॉन टी, टी की वैल्यू रख देंगे, एल से एल कट जाएगा,
ये वी डी ऊपर पहुंच जाएगा, ये बी डी पी के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आई इक्वल टू एन ए ही वी डी हो जाएगा। वी डी पी लिया, ये पूरा कांस्टेंट, तो प्रोफेशनलिटी लग जाएगा साइन, है ना। तो ये इससे अपन को प्रूफ हो जाएगा द डेप्थ वेलोसिटी इज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लो ऑफ करंट टू कंडक्टर। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है ओम्स लॉ आ गया। दिस इज IMP अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज, दोनों की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, है ना। तो ये तो अपन को पता ही है, द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज, है ना, रिमेन अनचेंज, देन द remain unchanged, and the end of conductor is directly proportional to the potential difference between end of conductor, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, v डायरेक्ट proportional to the potential difference between end of conductor, है ना। ये v इक्वल टू r किया जाएगा नर पे, r हो गया कांस्टेंट अपना, r इक्वल टू है v अपॉन I, है ना। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, द ऑब्स्टेकल प्रॉपर्टी ऑफ, ऑब्स्टेकल की स्पेलिंग नहीं पता मेरे को, ऑब्स्टेकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यू R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। तो ये रद्द हो जाएगा, प्रोपोर्शनल दिया जाएंगे तो रो आ जाएगा डर पे, तो रो इक्वल टू रो ही होगा अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R A अपॉन L। फिर कंडक्टेंस हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, द इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। इसमें से कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। फिर रजिस्टर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज में रहता है तो अपना पोटेंशियल टूट जाता है ना। तो इस बाय ओम्स लॉ से अपन पहले ये V लिख देंगे, है ना। बाय ओम्स लॉ से निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या होता है अपना V अपॉन I, ये सेट चल जाएगा, तो V इक्वल टू RI हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस R1, तो V1 इक्वल टू R1T, है ना। सीरीज में वैसे वोल्टेज कम हो जाता है, जैसे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीनों बनाया, इसमें पहली वाली इसमें रख देंगे अपन, इनमें से कॉमन निकालेंगे क्या I, तो I से I कट जाएगा, तो ये R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 आ जाएगा, है ना। फाइनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल के लिए पैरेलल रेजिस्टर जोड़ दिए 3 I1 I2 I2, तो इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो वही करंट निकालेंगे उससे, तो वी नो डेट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है अपना I इक्वल टू V अपॉन R, ये ओम्स लॉ से निकाल लिया। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, करंट R1 के लिए I1 V और ये R1 है ना। यदि R2 निकाल लो या R3 निकाल लो, तो ये इसमें रखोगे तो V से भी कट जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, यही हो गया। अब क्या हो गया, नेक्स्ट है थर्मिस्टर।
तो ये thermistor is a device or heat sensitive resistor usually made up of semiconductor material, है ना, semiconductor material से बनता है. Thermistor is a device which is used to heat sensitive resistor. Thermistor is a device or heat sensitive resistor usually made up of semiconductor material, है ना. If the resistance change with temperature, ordinary resistance in the following way, है ना. The resistance of thermistor change very rapidly with change in temperature. Change in temperature पे resistance तो बढ़ेगा ही, ये तो पता ही है, चेंज होगा वो, है ना. यार कुछ मिस हो गया है, पता नहीं क्या लिखा था. ये पॉइंट है, नॉर्मली ये तो अध्ययन में दिए होंगे, है ना. अध्ययन से ही कर लेना ट्रांजिस्टर की. तो हो जाते हैं सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टिविटी जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक जाता है, वो सुपर कंडक्टर होता है ना. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीन्स और superconductivity, the property of conductor at a certain temperature. Flow of current is continuous due to zero resistance, called superconductor. According to Precursor, means according to Predecessor, the property of conductor at a certain temperature. Flow of current is continuous flow due to zero resistance, called superconductivity. ना mg यूज हो जाएगा. इट इज़ यूज टू मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, है ना. वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के लिए यूज होता है ना. अब अपने पास जाते हैं अपन कार्बन कोड एंड कार्बन कोड रजिस्टर, है ना. इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज यूज रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू नेसेसरी. These resistance are generally made up of carbon, represented by carbon code. ना. In electrical circuit, we use resistance of different value according to necessary. These resistance are generally made by carbon and represented by color code, है ना. These step are noted from ये ABS का स्टेप रहता है. ये तुम्हारा चार्जर होगा, उसमें से निकाल के देखो, उसमें दिख जाएगा. Left to right color of first step indicate first significant figure in ohm. तो ये कलर of second step indicate second significant figure is ohm. in ohm ये ऐसा इनके नंबर होते हैं, ये उनके मल्टीप्लर होते हैं. इसकी शॉर्ट ट्रिक है BB रॉय ग्रेट बटन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर, है ना. ये उसका नेम है. ये से ब्लैक ब्राउन नंबर ये कलर के नाम है ना. ये सिंपली 1 2 3 ऐसे लग देते. मल्टीपल है के पूछ सकते थे. फिर अपन आ जाते हैं करंट डेंसिटी पे. करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर. तो करंट डेंसिटी क्या है भाई? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लो ऑफ करंट. ये पूरा इक्वल है फ्लो ऑफ करंट के, है ना. तो करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है, यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर, यूनिट का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है, वही हो जाएगा अपना करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी को करते हैं अपन I इक्वल टू JDS या 1/S, है ना. रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इक्वल टू हो जाएगा NEAVD, है ना. तो I इक्वल टू हो जाएगा NEVD/A. तो इसे कट जाएगा. तो J इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ये अपन ने I की जगह पे ये रख दिया,
है ना। जे एस क्या हो जाता है, एरिया, तो ये रख दिया अपन ने जे, ये जे है, ये आई हो गया, है ना। तो आई और जे इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर इधर पे आई था तो ये इधर पे आ जाएगा अपना एस, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, एन ही हो गया अपना, प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, तो पढ़ा दे रहा है एक बार, ठीक है। यूजल हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू आर ए अपॉन एल, बट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, है ना। तो आर की वैल्यू रख देंगे, क्यों सिग्मा इक्वल टू रो इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन ए अपॉन एल, है ना। बट आई इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए, वन अपॉन जे इक्वल टू ए अपॉन आई। पुट इन इक्वेशन 3, है ना। 3 में पुट कर देंगे, ये हो गया, पुट हो गया 3 में, तो ये वन अपॉन जे आ गया ए अपॉन एल की जगह पे, म्यू डैट ई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन एल, है ना। वी अपॉन एल की जगह पे ई रख देंगे तो ई जे आ जाएगा। सिंपल, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छा ईजी है, कुछ टेक लिखोगे तो हो जाएगा, है ना। ये कुछ आगे भी है, ये अपॉन सिग्मा जाएगा जे इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा इक्वल वन अपॉन ये रो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, तो ई सिग्मा लिख सकते हैं, या फिर उधर पे ही छोड़ दो। एक किरचॉफ्स लॉ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 1975 किरचॉफ्स गिव्स द लॉ फॉर करंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो हो जाएगा क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन विल बी 0। तो मतलब अलजेब्रिक सम होगा कहीं के जंक्शन का, तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी मतलब जो जंक्शन पे जितनी चीज़ें आएंगी, जितना करंट आएगा उतनी ही बाहर निकल जाएगा, है ना। सिंपली एग्जाम्पल से समझो, साइन कन्वेक्शन हो जाएगा, द करंट रीचिंग टूवर्ड्स द टेकिंग पॉजिटिव, है ना। लीविंग, जो लीविंग कर रही हैं जो रेस, उसकी नेगेटिव साइन लगा देंगे, जो एंटर कर रही हैं उनको पॉजिटिव साइन लगा देंगे, है ना। तो प्लस करेंगे आई इधर पे पीछे वाले डायग्राम के हिसाब से, तो ये I1 एंटर कर रही है, I2 एंटर कर रही है, ये तीनों रिमूव बाहर जा रही हैं। अपने मन से भी बना सकते हैं अपन, जितने बनाना है जितने नहीं बनाना। अब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। ये माइनस वाले साइड ले आए अपन, तो ये इक्वल में आ गए। अब ये किरचॉफ्स लॉ में भी ऐसे ही 2 लॉ है, मतलब ये पहला वाला ये सेकंड वाला, तो ये पूछ लेते हैं, ये बोलते किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल भी बोलते हैं, ये मेस रूल भी और केवी रूल भी बोलते हैं। तो इसका ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज सर्किट, है ना। और mass on of an electric network is equal to the sum of product of current and resistance present in given network. The net potential drop of an EMF in a closed circuit or mass of an electrical circuit network is equal to the sum of product of current and sum of product of current and resistance present in network, है ना। तो क्या होगा, द सम ऑफ ईएमएफ का सम इनक्लोज सर्किट में, है ना, टू द करंट, और करंट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस और करंट का सम होगा वो अपना ईएमएफ के इक्वल रहेगा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1IR, है ना। सिंपल है, अपने मन से बना सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ करेंट टू अ रजिस्टर नहीं, द नेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सम ऑफ ईएमएफ इन क्लोज सरफेस, है ना। क्लोज सरफेस लिखा, ये मैथ वाली लाइन काट देंगे, है ना। इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन गिवन नेटवर्क। ये डायग्राम बनाना है ना। और बस साइन कन्वेंशन लिखो और लूप ABCD ए I1 R1 प्लस I1 माइनस I2 और I2 R1। ये क्या है, करंट इधर जा रहा है तो ये R आ जाएगा, है ना। इधर पे इसका कॉन्सेप्ट हो रहा ऐसा है कि ये इधर आ रहा है तो R2 हो गया। ये अभी समझा दूंगा मैं बाद में। अब नेक्स्ट जो है IMP क्वेश्चन, बी टचस्टोन ब्रिज। तो इस टचस्टोन ब्रिज के लिए अपन को क्या करना है, राइट द बी टचस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड प्रूव दैट P इक्वल टू Q इक्वल टू R/S, है ना। तो बीस्टोन प्रिंसिपल क्या है, ये बीस्टोन प्रिंसिपल ये है कि इसमें चार्ज रेजिस्टेंस लगाना है अपन को। ये P Q और S और R है, ये, है ना। ये ऐसे ही रहेंगे, सिक्वेंस में ही लगाना है, P Q और RS, है ना। ये B बीच में गैलोमीटर मीटर हो गया। तो ये I फ्लो कर रहा है तो I1 ये इस साइड चला गया, I1 इस साइड चला गया तो I में से I1 माइनस कर देंगे तो I2 निकल जाएगा अपन। तो ये इक्वल हो गया, है ना। अपन को इसकी निकालना है वैल्यू, तो I1 इससे चल गया तो I1 माइनस I1 कर देंगे तो I2 मतलब इधर पे जा रहा है इतना, है ना। तो ये IG है तो IG इधर ID चला गया गैलोमीटर इधर से, तो I1 में से IG माइनस कर देंगे तो ये क्यों इधर पे वो फिल होगा, है ना। इधर से IG आ रहा है तो I2 प्लस IG हो जाएगा ज्वाइन होके इधर से, और ये इधर पे पूरा I बन जाएगा, ऐसा चलेगा। इसका जो प्रिंसिपल है डायग्राम रूटीन द्वारा बना लेना। टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, मतलब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए रहता है। विद द हेल्प ऑफ सम मोर रेजिस्टेंस इज देन नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, है ना। तो इसका प्रिंसिपल मतलब ये ऐसा है कि टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन हेल्प लेते हैं सम नोन रेजिस्टेंस की, है ना। इज देन नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट पी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स VA माइनस VB, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अपन, मीन्स VA इधर पे माइनस V तो इक्वल टू क्या हो जाएगा IP1, मतलब ये उससे ही आ रहा है अपने कौन से ओम्स लॉ से IR। इसमें R क्या है, P है, रेजिस्टेंस ये P आ गया, I1 ये हो गया I1 और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये पूरे का इधर से, तो VA माइनस V ये, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस Q के लिए निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा VV माइनस VC, है ना। तो इसमें ये I1 माइनस IG हो गया अपना I करंट और Q हो गया अपना रेजिस्टेंस, है ना। ये इसका ये R ऐसा। अब S का नहीं निकालेंगे तो S क्या है अपना ये BC माइनस BD, और ये इसके आगे पीछे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे ये BD माइनस BC ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए I क्या हो गया I2 प्लस IG, ये IG और S हो गया S का S। इक्वेशन 3 दे दिया इसका नाम। पोटेंशियल डिफरेंस एट R के लिए निकाल दिया। R के लिए क्या है VA माइनस VD, डायग्राम ये बना है VA
माइनस वी डी आर है तो I2 ये ऐसा आ जाएगा I2R है ना। अब अपन को पता है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी एंड डी आर इक्वल, तो वी और वी डी को इक्वल कर दो है ना, इक्वल करना पड़ेगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ और ये उसमें तो अपन क्या करेंगे, तो वी डी की जगह पे वी रख देंगे, तो ये डी की जगह पे वी रख दो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन है इसमें रख दो ये वी रख दिया अपन ने। तो ये इक्वेशन आ गई, फिफ्थ सिक्स्थ बन के आ गई हैं। तो फिर अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, तो 1 एंड 6 के अकॉर्डिंग लेंगे अपन, तो ये सेम हो जाएगा, ये वी ये माइनस वी ये इसमें भी सेम हो गया, तो ये अपन कंपेयर कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल ऐसे जाएगा V1 I1P इक्वल टू I2R है ना, दोनों सेम आ गए, ये ऐसा कर दिया अपन ने। फिर इसके बाद फ्रॉम क्वेश्चन 2 और 5 को अपन कंपेयर करेंगे, तो ये सेम हो जाएगा 2 और 5, 2 ये BC ये हो जाएगा, ये आगे पीछे हो सकता है ना, C1 माइनस A, तो सेम हो गया आ जाएगा। नोट्स खोल के रखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा कि पीच डायग्राम से ऐसा है ना। तो ये आ गया 7 बन गया 8 बन गई, दोनों इक्वल हो जाएंगे 2 और 5 से, उनको डिवाइड कर देंगे 7 एंड 8 का, तो P ये लिखेंगे अपन डिवाइड P I1P I2R अपॉन ये पूरा इतना है ना। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, बट IG इक्वल टू हो जाएगा 0, बैलेंस कंडीशन पे IG 0 हो जाएगा, तो ये IG 0 हुआ तो ये कट जाएगा, तो I1Q और I2S, I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो अपन को यही ने प्रूव करना था P/Q इक्वल टू R/S है ना, जो हो गया। ये नॉर्मली ऐसे प्रूव करने के लिए आ सकता है ऐसा है ना, तो अपन को ये 2 बार सॉल्व करोगे 2-3 बार लिखोगे तो आ जाएगा। थोड़ा फास्ट जरूर समझा रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड EMF, prove that the internal resistance of cell R equal to R E/B minus 1। तो सिंपल सा अपन को ये बैटरी ज्वाइन करना है, इसका ये EMF E है और ये एक छोटा वाला रेजिस्टेंस ये बड़ा वाला, ये करंट फ्लो हो रहा है ना। तो क्या होगा, वी नो डैट करंट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये भी अपना ओम्स लॉ से अपन ले सकते हैं, मतलब इधर पे क्या वोल्टेज आ जाता है पोटेंशियल आ जाता है, तो ये EMF है ना। तो क्या हो गया, I इक्वल टू E अपॉन बड़ा R छोटा R टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे अपन, ओम्स लॉ मतलब आई आ गया ना इधर पे I, इधर ओम्स लॉ के रख देंगे अपन ऐसा V/R रख देंगे है ना, V/R रख देंगे तो R को भेज देंगे इस साइड, तो ER हो जाएगा, और तो ये V का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो VR प्लस BR तो स्मॉल r, तो ये BR को इस साइड ले जाएंगे तो स्मॉल r कॉमन निकाल लो, तो E माइनस V इक्वल टू VR हो जाएगा है ना। तो ये V को अंदर इधर ले जाएंगे इस साइड मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये स्मॉल r आ गया, V अपॉन में पहुँच गया और ये पूरा एज इट इज आ गया, तो V का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो V का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये V अलग अलग करके लिख दो तो B से भी कट जाएगा, नहीं तो फिर इधर पे ही छोड़ सकते हो तुम, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो ये 1 हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा Q/E/B माइनस 1,
जैसे स्क्वायर फॉर्मूला इधर पे भी छोड़ सकते हो, है ना। तो इधर पे हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त, है ना। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है भाई? सबसे पहले अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट समझ रहे हैं, वो है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स ये है अपनी ब्रांच है फिजिक्स की एक, है ना, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके अपन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है करंट, ये तो पता ही है। तो इसमें उसी की स्टडी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाता है अपना व्हाट इज़ बायो-सेवर्ट लॉ। दिस इज़ IMP क्वेश्चन, प्रूव करने के लिए कभी भी आ सकता है। तो कूलम्स लॉ के मतलब बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसका सीधी सिंपल ट्रिक ये है कि ये अपन को शुरू में फॉर्मूला याद कर लेना है, dV इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी हिसाब से अपन को पूरा बना देना है। dV इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये अपन को प्रूव करना है बायो-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। इससे पता ही अपन को ये आई है, तो फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एलिमेंट और ऑब्जर्विंग पॉइंट। ये फॉर्मूला में पता ही है अपन को साइन है, तो एंगल ऑफ साइन लिख दो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन एलिमेंट DL। तो ये लाइन एलिमेंट हो गया DL आइडियल साइन थीटा। अब इधर से r स्क्वायर हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू लाइन एलिमेंट। ये से लिख सकते हैं, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो dV इक्वल टू 1/r स्क्वायर, ये इस पे ही है। तो मेरे हिसाब से ये याद कर लो, इसको ही देख के बना देना इधर पे, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल डिजाइन हटेगा तो किया जाएगा इधर पे। इसमें मैग्नेटिज्म में क्या हो जाता है, μ0/4π, उसमें क्या रहता है 1/4π, है ना। तो ये इसमें डिफरेंस है। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे μ0/4π आइडियल साइन थीटा, है ना, अपन r स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। टेस्ला नहीं होती है, टेस्ला होती है, कार वाली टेस्ला। और μ0 को अपन लिख सकते हैं 4π/10⁻⁷ 4π × 10⁻⁷। तो 4π से 4π कट जाएगा तो 10⁻⁷, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई इसकी, है ना। अब नेक्स्ट जो है ओपन डेरिवेशन है इसके लिए, वो है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर फॉर long straight conductor prove that B equal to μ0 I 2πa/b μ0 I/a। तो ये डायग्राम बनाया पहले अपन ने, एक डंडी ऐसी खींची, इसमें ये फाई, ये ऊपर वाला φ1, ये φ2, ये एंगल है इसके, ये डंडी से ये L इसकी लेंथ हो गई, ये DL इसकी स्मॉल लेंथ, ये I A और B बीच की हो गई स्मॉल ए, ये बड़ी वाली होगी B, है ना। तो अब अपन ने बायो-सेवर्ट लॉ लगा दिया
सेवेट लो क्या होता है अभी पढ़ा है। डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेट एंगल ए ओ पी है ना। कुल मिला के इसमें अपन को इन सब की वैल्यू चेंज करनी रहती है। ये सब को हटा के और कुछ लाना है इनकी जगह पे। तो पहले अपन लेंगे एंगल ए ओ पी है ना। ए ओ पी ले लिया, उसमें लगा उसका अपन ने थीटा प्लस कर लिया, तो थीटा प्लस 5 प्लस 90 इक्वल टू 180 है ना। 90 इस साइड गया, कट कर दिया तो ये दोनों 90 आ गए। ये 5 को इस साइड ले गए, 90 माइनस 5 आ गया। दोनों साइड साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 5 और साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 इन ट्रायंगल ए ओ पी। फिर से ए ओ पी लेंगे, उसमें ले लेंगे अपन tan फाई। tan फाई क्या होता है, पी वी पी एच एच बी, तो पी अपॉन बी। तो ये tan फाई लेंगे तो पी अपॉन बी बेस ये हो गया अपना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा ही है ना। तो tan phi इक्वल टू एल अपॉन ए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो ये हो गया डी एल अपॉन डी फाई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई है ना। ये tan को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन याद रखना है ना। तो ये हो गया अपना ए सेक स्क्वायर एक्स, तो डी एल इक्वल टू हो जाएगा डी फाई से चल जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई है ना। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन आर। ए ओ पी लेंगे तो ए अपॉन आर हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई और आर इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ए सेक फाई वन अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन में वैल्यू रख दो। डी वी इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई ए। फाइंड द अदर टोटल रेजिस्टेंस। रात के बज रहे हैं 3, मैं इधर पे वीडियो बना रहा हूँ तो झपकी लग गई थी है ना। तो डी एल इक्वल टू हो जाएगा डी फाई, तो एन ट्रायंगल ए ओ पी, तो कॉस फाई हो जाएगा ए अपॉन आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई है ना। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए वन अपॉन सेक, तो ये ए इसकी दोनों साइड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो ये आर स्क्वायर अपन को ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो पुट एट ऑल इक्वेशन वन में पुट करना है, तो ये सब की वैल्यू चेंज कर दो, पुट कर दो इनमें इक्वेशन वन में है ना। तो इसकी अपन टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए ये इंटेंसिटी हो जाती है, मतलब बी है ना, इंटेंसिटी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसमें ई कहते हैं, इसमें ई बी रहती है ना। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, मतलब बी से डिनोट करते हैं, तो इसको अपन करेंगे माइनस 5 से 5 के लिए, 5 ये 5 से 5 के लिए करेंगे अपन इंटेंसिटी है ना इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये डी थीटा है, तो मीन्स थीटा वाला चेंज होगा, थीटा वाले का डिफरेंशिएशन होगा,
इधर पे जो सा फंक्शन रहता है ना, इधर पे एक्स है तो इधर पे एक्स होता है तो एक्स का वो करते हैं अपन, ये ऐसा रहता है इसमें, है ना। तो अब ये हो गया अपना, चलो इसमें वैल्यू रखी अपन ने ये, तो इनको कांस्टेंट वैल्यू बाहर जाएंगी, 5 है तो 5 वाला यही रहने दो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स ना, बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो साइन फाई हो जाएगा 5 1 अपर लिमिट फाई की जगह 5 1 माइनस लोअर लिमिट, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 1 माइनस साइन फाई माइनस थीटा, तो जो माइनस थीटा जो ऊपर इधर आके माइनस थीटा हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर पे, है ना। तो इधर पे क्या होगा, बी म्यू नॉट 4 पाई अपॉन आई अपॉन ए, तो ये साइन 5 1 प्लस 5 2 हो जाएगा, केस 1 है ना, ये आ गया इधर पे, सही आ गया। इधर पे भी छोड़ सकते हो तुम, उनको आगे बढ़ाना है तो ये केस 1 करके 5 1 प्लस 5 2 इक्वल टू 90 रख दो। अभी तुम्हारे ऊपर है तुमको इधर क्या क्या रखना है, तो वो वैसे आंसर आता जाएगा। 90 रख दो तो साइन 90 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 आई आ गया, आ जाएगा ये आ जाएगा। इधर पे एक में 90 एक में 0 रख दो तो ये आ जाएगा, फिर एक में ये तुम करके देखना अभी, है ना। ये ऐसे हो जाएगा। इधर पे पूरा एंड हो गया ये क्वेश्चन, इतने आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर पे यही बस इतना ही पूछता है ना। अब अपन आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बस डायग्राम याद रहना चाहिए। सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए अपन को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो पहले ऐसा एक अपन को सर्कल बनाना है, उसमें ये डंडी ये बाहर जोड़ देना है, और ये स्मॉल स्मॉल लेंथ मीन्स स्मॉल सा ये अपन ने इसका डायमीटर ले लिया है, और ये आर है ना। अब सिंपल सा अपन को बायो-सैवर्ट लॉ लगा दो, थोड़ा सा ये अपन को क्लासिफिकेशन है, बायो-सैवर्ट लॉ लगा दो, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा 90 हो गया, क्योंकि इधर पे ये इसके 90 डिग्री पे है, इसलिए नाइन्टी हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, टी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 बन हो गया, तो जी ए अपन आर स्क्वायर। तो टू फाइंड आउट टोटल इंटेंसिटी वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन, टोटल इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन को, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एल को, है ना। तो डी एल क्या हो जाएगा, ये इतना क्या है, स्मॉल डायमीटर, पूरा सर्कल है, सर्कल का डायमीटर होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर रख देंगे, तो ये आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 4 कट गया, तो म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 आर हो गया। तो इफ द एन केस बना के इफ द एन बी द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, तो बी इक्वल टू हो जाएगा एम एन आई अपॉन 2 आर, है ना। और टेस्ला हो गई इसकी वो, ये रख सकते हैं, टापा ख़त्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब ये फिर से आगे अपना फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस सर्कुलर कॉइल। इसमें एक्सिस क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन सेम रहते हैं, वो भी सर्कुलर कॉइल के लिए, ये भी सर्कुलर कॉइल के लिए, लेकिन इसमें एक्सिस और लूप करंट कैरिंग का इस्तेमाल होगा, तो ये इसमें ये वाला सॉल्व होगा, है ना। लूप कैरिंग या फिर एक्सिस लिखा है, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो ये दिमाग में रखना, वरना वो वाला करके जाओगे, उसमें नॉर्मली सर्कुलर कॉइल रहता है और इसमें एक्सिस आ जाता है ना। एक्सिस किस लिए आता है, क्योंकि ये ऐसा इतनी सारी एक्सिस हो जाती है इसमें। तो ये डायग्राम बनाने के लिए पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये इसकी ये रेडियस ए रहेगी, है ना। ये ऐसे डंडी ये आई फ्लो कर रहा है, तो ये स्मॉल अपना डायमीटर हो गया, ये आर डिस्टेंस है, ये पॉइंट है अपना पी, है ना।
ये फाई एंगल, इसका फाई एंगल, ये एक्स डिस्टेंस है, ये फाई एंगल। इससे ये 2-3 बार बनाओगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, रट्टी मारना है इसको, ज़्यादा कुछ वो नहीं बनेगा, बस समझने का काम ही नहीं है, रट्टी मारना पड़ेगा इसको। ये थोड़ी सी इसकी अपनी थ्योरी हो गई, ये तो आप लिख लो के देख के अपने मन से लिख देना, कुछ भी जो आए वो रख दो, नहीं आए तो ना लिखो, थोड़ा सा लिख देना, ऐसे ही ए वन ए प्रूव ऐसे करके थोड़ा बहुत, बस काम चल जाएगा। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है अपना, डी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, है ना आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 और साइन 90 हो गया 1, तो डी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, है ना, नहीं साइन हट गया। तो ये इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद ही नहीं होता है, मैंने याद करके देख लिया, अगर याद हो जाए तो ठीक है। ये लिख देना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द ए बी एंड सी पी, है ना, एंड इज डायरेक्टेड एज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। यार राइट तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। एट इंटेंसिटी पॉइंट पी, इंटेंसिटी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट, इंटेंसिटी डिवाइड हो जाएगी 2 कंपोनेंट में। यार राइट तो लिख लो, ना राइट तो मत लिखो। सो द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, है ना, तो टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे पी के लिए, तो इधर फिर से साइन थीटा जाएगा ना, तो इंडिकेट कर दो, अब इंडिकेट कर दो, तो ये इसका इंडिकेट किसका होगा, इधर पे डी एल है मीन्स, तो डी एल का इंडिकेशन कर देंगे, ये डी एल का इंडिकेशन करेंगे। तो अपन ने इधर पे क्या लिया है, स्मॉल डायमीटर लिया है, इसकी रेडियस है वो है ए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अपना 2 पाई ए, है ना। तो इंडिकेट करा अपन ने डी एल को, तो बना 2 पाई ए, 2 पाई ए बना ना, तो वी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई नॉट साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई ए, है ना। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए आई साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सिंपल ही, अब इसमें तो वही डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, अब मैं इसमें कैसे नए तरीके से समझाऊंगा, है ना। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, डायग्राम देखना पड़ेगा इसके लिए, तो डायग्राम देने के लिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मली नोट्स देखना है, मेरे को तो पेज पलटाना है डायग्राम देखने के लिए। डायग्राम में क्या देखना था मेरे को, फाई, हाँ, तो कौन सा फाई ले रहे हैं अपन, साइन फाई। साइन फाई क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ये पी और एच, है ना, साइन फाई, साइन फाई ए अपॉन आर, है ना। डायग्राम बना लेना 2-3 बार, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साइन फाई ए अपॉन आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इन ट्रायंगल सी ओ पी बाई पी जी टी। सी ओ पी कौन सा हो गया, सी ओ पी बाई पी जी टी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2, दोनों साइड क्यूब लगा देंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा और रख देंगे। तो ये हो गया अपना मेन आंसर, और इसके आगे बढ़ाना है तो बढ़ा लो, वरना इधर पे ही छोड़ के स्वाहा। एन भी द नंबर ऑफ टर्न लिख देंगे, तो ये इधर पे एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे हिसाब से इधर पे ही रहने दो और ख़त्म करो बस काम। नेक्स्ट जो है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो भैया एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए अपन को क्या करना है, कुछ नहीं, थ्योरी पढ़ना है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए पहले अपन को दिमाग खोलो, फिर मुंह खोलो। तो चलो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द
mu naught time of total current passing through the closed circuit. According to this law, line integral of a magnetic field V presents in closed circuit is equal to the mu naught time of total current passing through the closed circuit. तो ये हो जाएगा अपना क्या वी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई है ना। तो इसको ही थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे, हो जाएगा वी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये डायग्राम बना दो तो वी डी एल इक्वल टू हो जाएगा वी डी एल कॉस थीटा है ना। तो थीटा इक्वल टू 0 और 0 1 हो जाएगा। वी डी एल इक्वल टू हो जाएगा वी डी एल, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना। तो वी अपन को पहले वाले से निकाल लिया, ये होता है तो डी एल इंटीग्रेशन कर तो इसमें और इसमें भी स्मॉल वो है तो इसलिए 2 पाई आर ये जाएगा। तो 2 पाई आर इसमें तो क्या है भाई आर ए है, इसकी वो रेडियस ए है तो इसमें ए आ जाएगा। टू पाई ए से बढ़ जाएगा तो वी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाएगा। एंड प्रूफ हो गया है ना। ये हो गया अपना फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर वायर। तो ये सब वायर टाइप बना लो। डी एल इसकी चीज हो गई अपनी है ना। तो इसमें एम्पियर से लॉ लगा दो वी डी एल म्यू नॉट अपॉन आई, ये भी अपने प्रूव करा है, ये लगा देना है इसमें। तो ये थीटा क्या हो जाएगा 0 कॉस 0 1 हो जाएगा। वी डी एल इक्वल टू डी एल है ना। तो ये अपन इस पर कर देंगे क्या इंटीग्रेट, दो डी एल है तो दोनों डी एल को इंटीग्रेट कर लो, दोनों इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर वैसे साइड भी है ना। टू बी डी एल, ये डी एल कहाँ गया अब कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो 1 ये है वी डी एल के लिए म्यू नॉट अपन आई लिख लेंगे इधर पे ना। ये आ गया म्यू नॉट अपन आई और ये आ गया इधर पे तो ये नीचे भिजा देंगे। तो ये हो गया प्रूफ ऐसे है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Prove is the Lorentz force of magnetic. Prove that F is equal to QB UV sin theta when a charged particle moves in magnetic field. The force acting on called Lorentz force. This value is force directly proportional to the Q, directly proportional to the velocity of charge, directly proportional to the intensity of magnetic field. F is equal to V. प्रोपोर्शनल टू बी। तीनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगी ना। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा के 1 तो ये इतना आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो साइन हट जाएगा, वी डी एल हो जाएगा सिंपली। इसमें 2 क्वेश्चन और 2 नहीं 1 क्वेश्चन और रह एक या 1-2 क्वेश्चन और रह गया बस, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा है ना। अभी 3:30 बज गए, चलो ठीक है ना।